अमेरिका दुनिया को बांटने की होड़ में लगा हुआ है। जी हां, और इसी वजह से अमेरिका की मकबूलियत भी अब दुनिया में घट रही है, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आए हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की पहली इक़्तिदार की बात की जाए, पहले जब सरकार में आए थे, या उसके बाद जो बाइडेन के बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में सरकार में आए हैं, ऐसे में बड़ा उतार चढ़ाव अमेरिका में देखने को मिला है। अमेरिका पर अब एक जो नया अध्याय हुआ है, नया रिसर्च हुआ है, और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से देखा जाए, और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार अमेरिका में राष्ट्रपति बने थे और सत्ता में आए थे, इक़्तिदार में आए थे, और उसके बाद अब दोबारा जो दौर चल रहा है, आप देखिए कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर अमेरिका का अमल दखल एक तरह से ना हो। चाहे वो ग्लोबल टैरिफ की बात की जाए, चाहे वो आतंकवाद की बात की जाए, चाहे वो मईशत की बात की जाए, चाहे जॉब की बात की जाए, चाहे एक दूसरे मुल्कों में रिलेशन की बात की जाए, अमेरिका कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से जुड़ता है। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि दुनिया को बांटने की होड़ में अमेरिका दरअसल अब हार रहा है, अमेरिका दरअसल अब पिछड़ रहा है। गुज़िश्ता कई दहाइयों में अमेरिका ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों, खुसूसन मशरिक़ वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट की बात की जाए, लातीनी अमेरिका की बात की जाए, या फिर एशिया में फौजी, खुफिया या सियासी मुदाखलत की। और नाक़िदीन का कहना है, माहिरीन और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन मुदाखलत ने कई ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया है, खाना जंगी पैदा कर दी है, दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया है और इंसानी बहरान को जन्म दिया है। जी हां, जहां जहां अमेरिका ने दरअसल एक तरह से इंटरफियर किया है, वहां वहां दरअसल एक तरह से हालात बद से बदतर हुए हैं। कुछ ऐसी मिसालें भी हम आपको देंगे। पिछले 10-15 साल का तजिया अगर आप देखिए, या जो आदद और शुमार है अगर उसे आप देखिए, और दुनिया के नक्शे पर इसे आप देखिए, तो अमेरिका की जो मुदाखलत है, इससे हालात तो दुनिया में किस तरह से बिगड़े हैं, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इन मिसालों की बात की जाए तो इनमें सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने इराक की है, जहां पर साल 2003 में इराक की जंग हुई। दरअसल अमेरिकी क़यादत में इत्तेहाद ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत का इराक में खात्मा किया। इसके बाद यहां पर लड़ाई, दंगे, फिरकावाराना तशद्दुद और इसके अलावा अलकायदा और दाइश जैसे ग्रोहों के उभरने और मुल्क को तवील अदम इस्तेहकाम में धकेल दिया गया। इसके अलावा इराक में आप देखिए कि बुनियादी ढांचे की तबाही और बड़े पैमाने पर बेघर लोग यहां पर एक तरह से बेघर हो गए, और सीधे सीधे इराक में अमेरिका ने एक तरह से मुदाखलत की थी, इंटरफेयर किया था। और इसी तरह से अमेरिका की मुदाखलत की एक और बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की अगर मिसाल आप लीजिए, साल 2001 से लेकर साल 2021 तक अफगानिस्तान में हालात खराब रहे। 9/11 के बाद तालिबान हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई और तवील तरीन अमेरिकी जंग एक तरह से अफगानिस्तान में देखने को मिली। अरबों डॉलर खर्च हुए अमेरिका के, हजारों सिविलियन हलाकतें अफगानिस्तान में हुई। और ऐसे में साल 2021 में अमेरिकी इनखला के बाद इस्लामिक इमारात ऑफ अफगानिस्तान की वापसी हुई और इंसानी और माशी बहरान यहां पर दरअसल गहरा गया। तो एक बड़ी मुदाखलत और इंटरफेयर अफगानिस्तान में भी अमेरिका की दरअसल देखने को मिली थी, और ऐसे हालात अफगानिस्तान में खराब हुए। एक हरा भरा मुल्क, एक मादनियात से भरा हुआ मुल्क, और उस मुल्क में जब अमेरिका ने इंटरफेयर किया तो ऐसे हालात बिगड़े कि आज भी वो मुल्क पटरी पर एक तरह से नहीं लौट पाया है। और पीछे चले जाइए, माजी के और पन्नों को और औराक को उलट कर देखिए, वियतनाम की बात कर लीजिए। 1955 से 1975 के उस दौर को याद कीजिए, जब सर्द जंग के तनाजुर में कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने की कोशिश की गई। लाखों वियतनामी और हजारों अमेरिकी जानों का जिया हुआ। खित्ते में तवील मुद्दती समाजी और माहौलियाती असरात एक तरह से पड़े। तो आप देखिए कि अमेरिका दरअसल पिछले कुछ सालों का, जिस तरह से हमने जिक्र किया कि सिर्फ पिछले कुछ सालों में नहीं, बल्कि ये अमेरिका की तारीख रही है। दरअसल अमेरिका अपने आप को दादा समझता है। अमेरिका दरअसल अपनी दादागिरी को चलाने के लिए दुनिया में अपने आप को सुपर पावर कहता है अमेरिका, और ऐसे में अपनी दादागिरी जमाने के लिए आप देखिए कि
किस तरह से जो दूसरे ममालिक हैं जहां पर अमन है, पीस है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर अमेरिका जैसे मुल्क जाकर एक तरह से इंटरफेयर करते हैं। और मौजूदा वक्त में आप देख लीजिए, आपके सामने ईरान की मिसाल है, लेबनान की मिसाल है, गजा आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है, वेनेजुएला आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है, इसके अलावा शाम आपके सामने और मिस्र आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है। यह दरअसल वो तमाम ममालिक हैं जहां पर अमेरिका ने सीधे सीधे मुदाखलत की और इंटरफेयर किया। आज अमेरिका की मुदाखलत की वजह से ही अमेरिका की दरअसल जो गंदी नीयत है उसके चलते ही आप देख लीजिए कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से बेचैनी है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से अमेरिका पूरे खित्ते में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका की वजह से एक बेचैनी एक तरह से देखी जा रही है और इसका नुकसान तमाम ममालिक को बल्कि अब दुनिया के हर खित्तों को एक तरह से झेलना पड़ रहा है। माहिरीन के मुताबिक इराक और अफगानिस्तान की जंगों पर मजमूई अखराजात बराह रास्त और बिलवास्ता कई ट्रिलियन डॉलर तक खर्च हुए। मुतासरा ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल और गैस की तनसीबात, सनत और समाजी खिदमात तबाह हो गई। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों और इलाकाई तिजारत पर इसके मनफी असरात भी हुए। और इसी तरह से आप देखिए कि पूरी दुनिया को एक तरह से तबाही के दहाने पर अमेरिका ने खड़ा कर दिया, सिर्फ अपनी हठधर्मी के लिए, अपनी दादागिरी के लिए और अपने आप को सुपर पावर कहलाने के लिए अमेरिका ने दरअसल पूरी दुनिया को एक तरह से खतरे के मोड़ पर एक तरह से लाकर खड़ा कर दिया। और ऐसे में आज भी अमेरिका उसी रविश पर एक तरह से चल रहा है, लेकिन अब हालात पहले से बदल गए हैं। आज अमेरिका की दादागिरी जरूर है, अमेरिका सुपर पावर जरूर है, लेकिन अब उसी अमेरिका को लेकर उसकी जिस तरह से उसकी जो सोच है, उसका जो अमल है, उसको लेकर अब पूरी दुनिया में एक नाराजगी देखी जा रही है। और माहिरीन और एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अमेरिका अब अपने आप में एक हारा हुआ मुल्क है, एक शिकस्त खुर्दा एक तरह से मुल्क है, क्योंकि अमेरिका भले ही एक तरह से चौधरी बनता हो, उसकी चौधराहट हो, लेकिन अब दुनिया उसे तस्लीम करने के लिए इतनी आसानी से राजी होने वाली नहीं है। आप देखिए कि बहुत छोटा सा मुल्क ईरान, जिसकी बहुत बड़ी ताकत नहीं है, पिछले कई महीनों से अमेरिका लगातार, बल्कि कई महीनों से क्या, अगर कई दहाइयों भी पीछे आप चले जाइए तो ईरान पर अमेरिका की पाबंदियां रही हैं और फिर ईरान को लगातार दबाया जा रहा है। इजराइल के इशारे पर अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो एक छोटी सी ताकत ईरान है और उसे अमेरिका दबाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन अब तस्वीर, जैसा कि हमने कहा, कि बदल गई है। सियासी नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर अब जो सियासी एक तरह से हालात हैं वो बहुत हद तक बदल गए हैं। आप देखिए कि अब रूस और चीन दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, बड़ी उभरती हुई ताकतें एक तरह से कहा जा सकता है। आज रेवेन्यू के मामले में अमेरिका से कहीं आगे एक तरह से चीन निकल चुका है। इसी तरह से जंगी साजो सामान की अगर बात की जाए या फौजी एतबार से बात की जाए तो रूस आज अमेरिका से कहीं ज्यादा एक तरह से निकल चुका है। हिंदुस्तान बहुत तेजी से उभरता हुआ मुल्क है दुनिया के नक्शे पर, तो अमेरिका अब एक तरह से पिछड़ रहा है। और अमेरिका के पिछड़ने या उसके हारने की जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की जिद है, अमेरिका की चौधराहट है और उसकी अपनी दादागिरी है। लेकिन अब यह दुनिया में ज्यादा दिनों तक एक तरह से चलने वाली नहीं है।